नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखा और विकास कार्यों का जायजा लिया। रामलला की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य देखने पहुंचे। राम मंदिर के निर्माण में लगे अधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्माण कार्य की एक एक बारीकी से रूबरू करवाया। सीएम योगी ने भी बड़े ध्यान से पूरे काम को देखा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को देखते हुए यहां पर बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जनवरी महीने में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके बाद राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आरके स्वर्णकार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। इसके साथ ही बीपी जोगदंड को एडीजी महिला सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी मिली है। वहीं राजीव कृष्ण एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं और राजीव कृष्ण की जगह अनुपम कुलश्रेष्ठ को आगरा जोन का नया एडीजी बनाया गया है। एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा का भी तबादला हुआ है और मोहित अग्रवाल एडीजी एटीएस बने हैं। इसके अलावा नवीन अरोड़ा एडीजी टेक्निकल सर्विसेज में भेजे गए हैं और बीटी पॉल्सन को एडीजी ट्रैफिक की जिम्मेदारी मिली है। वहीं संजीव गुप्ता सेक्रेटरी होम बनाए गए और एलआर कुमार डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में धार्मिक टिप्पणी करने पर बवाल हो गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अलग अलग समुदाय के 2 किशोरों की ओर से एक दूसरे के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से देर रात कस्बा शीशगढ़ जमकर बवाल हुआ। दूसरे समुदाय के हजारों लोगों ने पहले थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा और धरने पर बैठ गए। उसके बाद प्रतिक्रिया करने वाले किशोर पर कार्रवाई की मांग को लेकर उसके घर के सामने हजारों की संख्या में धरना देने लगे। बाहर से बंद मकान पर पथराव भी किया और पुलिस प्रशासन के साथ जमकर धक्का मुक्की भी की गई। वहीं मुस्लिम ने दोनों किशोरों को पकड़ लिया है, तब जाकर भीड़ शांत हुई। तनावपूर्ण स्थिति देखकर एक कंपनी पीएससी और जनपद की सभी थानों की फोर्स को बुलाया गया है। मौके पर सीओ समेत एसपी क्राइम, एसपी देहात, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी पहुंचे। बता दें कि बरेली के शीशगढ़ कस्बा में रामलला ग्राउंड के सामने का रहने वाला शख्स मोबाइल कंपनी का स्थानीय डीलर है और उसका 14 साल का बेटा कक्षा 9 में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को इंस्टाग्राम पर एक बहस में दूसरे समुदाय को लेकर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी कर दी। इस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर उसे कई ग्रुपों में डालकर तीखे कमेंट लिखकर वायरल कर दिया। देर रात तक मैसेज पूरे इलाके में फैल गया और दूसरे समुदाय के लोग हजारों की संख्या में थाने का घेराव कर लिया और गिरफ्तारी के लिए मांग करते रहे। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला से आ रही है, जहां दिल्ली हाईवे पर सड़क पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उसे सीएचसी से ले आई, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि गजरौला कोतवाली इलाके में दिल्ली हाईवे पर एक युवक हाईवे को पार कर रहा था। उसी दौरान मुरादाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर आ गई और युवक को गजरौला सीएचसी लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। शासन की मंशा के अनुरूप शनिवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हमेशा की तरह जनपद के 5 तहसीलों पर आयोजित किया गया। जिला अधिकारी संजीव रंजन और पुलिस कप्तान और पूर्व मंत्री बांसी विधायक जयप्रताप सिंह बांसी में आयोजित समाधान दिवस में शिरकत की। इस मौके पर कुल 62 मामले सामने आए, जिसमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। समाधान दिवस में पहुंचे जिला अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में ज्यादातर मामले राजस्व के ही होते हैं। आज के तहसील समाधान दिवस में कुल 62 मामले आए थे, जिसमें ज्यादातर राजस्व के और कुछ अन्य विभागों के थे। जिला अधिकारी ने बताया कि आज के आए इन मामलों में से 6 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। बाकी अन्य मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज के संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 62 मामले आए थे, जिसमें ज़्यादातर मामले जो हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित थे।
जो कि विभिन्न पैमाइश या विरासत से रिलेटेड थे। इसके अलावा विकास विभाग के मामले थे और कुछ मामले अन्य विभागों से 1-2 मामले आए थे, जिनमें से मौके पे 5 का निस्तारण करा दिया गया। कुछ जगह टीमें भेजी गई यहाँ से। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन शोध संस्थान में मथुरा के जिला अधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरियाली तीज के त्योहार को लेकर ब्रीफिंग की। साथ ही आपको बता दें कि जिले में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। त्योहार के पहले ही सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया था। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था सभी को लेकर दिशा निर्देश पहले से ही जारी कर दिए गए थे। तो वहीं अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि जनपद वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि कल हरियाली तीज का पावन त्यौहार है, जिसमें पूरे जनपद में विभिन्न मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद से और जनपद के बाहर से दूसरे राज्यों से भी आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं और यातायात व्यवस्थाएं की गई हैं। मथुरा में ब्रज की पारंपरिक सावन मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मेले को लेकर 22 अगस्त मंगलवार को शाम 5 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में ब्रज लोक संस्कृति से जुड़े सावन के गीत, मल्हार गायन किया जाएगा, जो कि महिला कलाकार प्रस्तुत करेंगी। साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय की छात्राएं भी सावन के गीतों पर आधारित डांस को प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं प्रतियोगिताओं के अंतर्गत मेहंदी, पारंपरिक परिधान, ब्रजलोक चित्रांकन सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि रीना सिंह, दीनदयाल धाम, फरह के ग्रुप सावन गीत प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही पेड़ों पर झूले, मनिहारिणी, हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टॉल, राखी स्टॉल और अन्य चीजें इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होंगे। बता दें कि कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर सीमा मोरवाल, ब्रज संस्कृति विशेषज्ञ करेंगे। जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को हरियाली तीज का पावन पर्व हिंडोला उत्सव के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर खुद को धन्य किया। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूलन उत्सव के अंतर्गत झूले सजाए जाते हैं और ठाकुर जी को झूला झुलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। परंतु ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दिखाई दी, जहां प्रातःकाल ठाकुर बांके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह के बाहर निकालकर करीब 32 फुट चौड़े और 12 फुट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया और उनके दोनों ओर खड़ी सखियां प्रतीकात्मक रूप में उन्हें झूला झुला रही थीं। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महत्व को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की गई। साथ ही ठाकुर जी को भोग भी इस पर्व की विशेष मिठाई, घेवर, फैनी अर्पित किया गया। साथ ही मंदिर के पीछे ठाकुर जी की थकान मिटाने यानी विश्राम के लिए सुख सेज भी सजाई गई थी। प्राचीन मान्यता के अनुसार मंदिर बंद होने के बाद ठाकुर जी को यहां विश्राम कराया जाता है। वहीं मंदिर परिसर की भव्य सजावट के साथ ही ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक और स्वर्ण रजत के आकर्षक श्रृंगार से मन को मोहने वाला सौंदर्य भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिससे आनंद रस में सरोबार भक्तजन जय जय करते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करने लगे और संपूर्ण मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज उठा। देखिए, हरियाली तीज के पावन पर्व में आपको बता दूं कि बिहारी जी महाराज साल में केवल एक ही बार स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान होते हैं और अभी आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान है, ये केवल हरियाली तीज पर ही होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।